नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको हिंद के हीरो से मिलवाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एक ऐसे वर्दी वाले हीरो से मिलवाते हैं जो पुलिस की ड्यूटी के बाद बचे खुचे वक्त में कुदरत की रखवाली करता है और अब तक 1.25 लाख से ज्यादा पौधे लगवा चुका है। इस ट्री मैन पर पुलिस फोर्स से लेकर पूरे हरियाणा को नाज है। कुदरत का रखवाला है ये खाकी वर्दी वाला। गांव-गांव जाता हूं, पौधारोपण करता हूं। 7 साल में मैंने अब तक 1,36,000 पेड़ गांव में लगाए हैं। प्रकृति की देखरेख में वो लुटा देता है सैलरी। जो जमीन मैंने ठेके पे ली है नर्सरी के लिए, इसमें 44,000 पेड़ है, तो ये मैं अपने पास सैलरी से करता हूँ। कर्ज लेकर वो करता है कुदरत की हिफाजत। अब तक मैंने 2 बैंकों से, कोऑपरेटिव बैंक और HDFC बैंक से 13 लाख का लोन लिया है। भारत को प्रदूषण से आजादी दिलाएगा वो। हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं आजादी के लिए, हम प्रदूषण से आजादी चाहते हैं। सोनीपत का ट्री मैन है कुदरत का सिपाही। नर्सरी में पौधों की परवरिश में जुटे ये हैं सिपाही देवेंद्र सुरा। जैसे ही चंडीगढ़ में पुलिस की ड्यूटी से वक्त मिलता है, वो भागे भागे सोनीपत पहुंचते हैं और 2 एकड़ की इस नर्सरी की परवरिश में जुट जाते हैं। पुलिस की ड्यूटी के बाद यही नर्सरी देवेंद्र सुरा की दुनिया है। 7 साल पहले सिपाही के तौर पर ज्वाइनिंग के लिए जब देवेंद्र चंडीगढ़ पहुंचे तो यहाँ की हरियाली उन्हें इतनी भा गई कि उन्होंने अधिक से अधिक पौधे लगाने को अपने जीवन का मकसद बना लिया। चंडीगढ़ शहर में जब एक सिपाही के पद पर मैं भर्ती हुआ तो 2011 में वहाँ मैंने देखा, मैं पहले उस शहर में कभी नहीं गया था। मैंने देखा भाई ये शहर आज तक मैं नहीं देखा, इतना सुंदर शहर, इतना ग्रीन शहर जो प्लानिंग के तहत बसाया गया है। तो मैंने भी सोचा भाई कुछ ना कुछ मैं भी प्रकृति के लिए करूँ, मेरा जो प्रदेश है वो भी ऐसा ही हरा भरा बने। 7 साल पहले सिपाही देवेंद्र सुरा ने कुदरत की रखवाली का संकल्प लिया और हर तरफ हरियाली फैलाने के मिशन में जुट गए और इस अभियान में पूरी सैलरी तक झोंक दी। अब तक मैंने 2 बैंकों से, कोऑपरेटिव बैंक और HDFC बैंक से 13 लाख का लोन लिया है, जिसमें मैं पूरी सैलरी तो अपनी लगा ही देता हूँ। फिर लोग कहते हैं भाई घर का खर्चा कैसे चलता हो, तो मेरे घर का खर्चा मेरे पिताजी चलाते हैं जो SBI बैंक में गार्ड हैं और आर्मी में थे और आर्मी से रिटायरमेंट होने बाद उनकी पेंशन आती है, उससे घर का खर्चा चलता है। पहले देवेंद्र सुरा प्राइवेट नर्सरी से पौधे खरीदते थे और जगह जगह जाकर लगाते थे, लेकिन ये सौदा खर्चीला साबित होने लगा तो उन्होंने किराए पर जमीन लेकर 2 एकड़ में नर्सरी खड़ी कर दी। यहाँ प्राइवेट नर्सरियों से पौधे लिए तो बहुत ही महंगे पड़ते थे और लगाता था, गांव-गांव जाता था, लेकिन बाद में मैं यूपी सहारनपुर से पौधे लाता था ट्रक भर भर के, तो वो भी मेरे को जो मेरी सैलरी थी उसके बजट से बाहर पड़ते थे। तो मैंने फिर खुद ही अपने यहाँ सोनीपत में नर्सरी बना ली, जिसमें अब प्रेजेंट में 44,000 पौधे हैं। अब ट्री मैन के नाम से मशहूर हो चुके देवेंद्र न सिर्फ खुद पौधे लगाते हैं बल्कि लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए जागरूक करते हैं। कई जगहों पर स्टॉल लगाकर मुफ्त में पौधे बांटते हैं। खुद बैलगाड़ी में पौधे डालकर गांव-गांव जाते हैं और पौधे बांटते हैं। 152 गांव में अब तक हमारी जो टीम बनी है वो यही शपथ दिलाते हैं भाई आप पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन उसकी सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम जो पेड़ लगाते हैं उसमें उसकी सुरक्षा भी करते हैं। सिपाही देवेंद्र सुरा कहते हैं कि प्रदूषण से आजादी चाहिए तो पेड़ पौधे लगाएं और कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें।
अपना ज्यादा अगर सार्वजनिक व्हीकल यूज करता हूँ, और मेरे पास 2 साइकिलें हैं, एक चंडीगढ़ है और एक सोनीपत है, और आसपास पौधारोपण के लिए बैलगाड़ी यूज करता हूँ। और एक साइकिलों की टीमें बनाई है, जो लोग मोटरसाइकिल यूज करते थे उनको भाई साइकिल ज्यादा से ज्यादा यूज करो। इसमें 600 बच्चों ने मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिलें यूज करने लगे। कुदरत के प्रति समर्पित सिपाही देवेंद्र सुरा के इस काम की तारीफें खूब होती हैं, लेकिन सरकार से अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली। वो अधिक से अधिक नर्सरी बनाने के लिए सरकार से जमीन चाहते हैं। आज तक हमारे को सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। मैं सरकार से यही सहायता चाहता हूँ भाई, ज्यादा से ज्यादा जैसे हमारे को या तो जमीन दे नर्सरी के लिए, तो हम चाहते हैं कि भाई हमको 200-250 एकड़ ऐसी दे, हम पूरे प्रदेश के लिए नर्सरी बनाएं और फ्री में पौधे दें। देवेंद्र सुरा जैसे सिपाही जिन पर कानून की हिफाजत का जिम्मा है, जिस तरह से वक्त निकालकर अपने कंधे पर कुदरत की रखवाली का जिम्मा संभालते हैं, वो वाकई देश के लिए नाज की बात है। जयदीप राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, सोनीपत, हरियाणा। बॉस के नाम से सबको डर लगता है, लेकिन एक बॉस ऐसे भी हैं जिन्हें उनके स्टाफ भगवान मानते हैं, और माने भी क्यों नहीं जब खुश होकर खुद बॉस ही गिफ्ट में करोड़ों की कार गिफ्ट कर दें।